हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में, अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में एंड बहुत सारे हमारे भारत के लोग हैं जो इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि वो भी जर्मनी में जाएं। हमारे भारत के साथ साथ और भी कंट्री के लोग हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, कनाडा, कतर, दुबई, बहुत सारी कंट्री के लोग हैं जो इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं। बट अप्लाई करना चाहते हैं, इसके साथ साथ उनके बहुत सारे बड़े बड़े डाउट्स होते हैं, बड़े बड़े एंड वो इतने बड़े डाउट्स होते हैं कि जिसकी वजह से डर के मारे वो वीज़ा भी अप्लाई नहीं करते। तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को समझाते हैं। बट आज मैं आपके जो बड़े बड़े जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, उसको इस वीडियो में दूर करूंगा और जो आपके सबसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आज उन्हीं के मैं आंसर देने वाला हूं और वो भी लॉजिकल आंसर दूंगा। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में आपको आंसर दूंगा, समझाते हुए आंसर दूंगा ताकि आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आपका जो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि सर, अगर मैं ये वीज़ा अप्लाई कर दूँ और मुझे वीज़ा मिल जाए तो क्या मेरे लिए जर्मनी में जॉब मिलना ईजीली है या नहीं है। ये पहला सवाल होता है कि क्या मुझे जॉब आसानी से मिल सकती है, नहीं मिल सकती, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या सर, मैं जब जर्मनी में जाता हूँ तो क्या मैं सिर्फ फुल टाइम जॉब ही करूँगा और नहीं कर सकता, यानी कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, या मुझे फुल टाइम ही जॉब करनी है। तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और जो आपका तीसरा सबसे बड़ा सवाल होता है, जिसको सुनकर तो मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लोगों के अंदर अभी भी, और आपका सवाल ये होता है कि क्या सर, मैं ये वीज़ा लेकर गया और मुझे 1 साल के अंदर भी जॉब नहीं मिली तो क्या मुझे वापस आना पड़ेगा? फिर तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो सेविंग मेरी चली जाएगी, मैं तो जॉब छोड़ के गया हूँ, मैं तो सब हो जाएगा। तो ये और भी ज़्यादा एक बड़ा सवाल होता है। तो आज मैं इन सारे सवालों का अच्छे से आपको आंसर दूंगा एंड आई होप कि पहले वीडियो देख लेना पूरी, और आपको जब आंसर मिल जाएगा तो उसके बाद आई थिंक आपको भी समझ में आ जाएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बट मैं एग्जाम्पल आंसर देके समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करता और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमेशा की तरह मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में अगर दुनिया में कोई भी अच्छा वर्क वीज़ा है तो वो यही है, क्योंकि यही एक ऐसा वीज़ा है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं शेंगन कंट्री में, जर्मनी जैसी बड़ी कंट्री में आने के, जॉब करने के, सेटल होने के। बिकॉज ये वीज़ा सभी के लिए है, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग जर्मनी में आ सकते हैं, सब लोग अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीज़ा है। तो जितने भी लोग हैं इसके बारे में सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको ये वीज़ा मिल जाए और आप जर्मनी में आकर सेटल हो जाएं। और जिनको अभी भी डाउट्स हैं उनके लिए मैं इन सवालों का जवाब देने वाला हूं जो मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले आपके सवाल की बात करते हैं कि क्या मुझे जर्मनी में जॉब मिलना आसान है या नहीं है, मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्मनी आज के टाइम में दुनिया की सबसे कह सकते हो कि रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है। आपने G7 यानी कि ग्रुप 7 का नाम सुना होगा, जिसमें 7 दुनिया की बड़ी कंट्री हैं जो दुनिया को चलाते हैं। उसमें आपका अमेरिका आता है, उसमें आपका UK आता है, उसमें आपका जर्मनी भी आता है। तो आप इस टाइम जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, और जर्मनी कोई ऐसी बच्ची कंट्री नहीं है कि बिना किसी मतलब के आपको बोलेगी कि आप ये वीज़ा अप्लाई करो, हमारे पास आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मनी समझदार कंट्री है। जर्मनी को पता है कि आज हमारे पास जॉब्स बहुत सारी खाली पड़ी है, पर हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए। और जब उनके पास लोग नहीं है तो उनको लोग चाहिए। अगर लोग उनको चाहिए तो ऑब्वियसली उन्होंने ये वीज़ा बनाया है, इसलिए आपको वीज़ा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये अगर सोचोगे मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि जर्मनी तो वीज़ा इसलिए दे रही है क्योंकि उनके पास जॉब बहुत सारी हैं। तो अगर उनके पास जॉब बहुत सारी हैं तो आपको तो जॉब मिलनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि जर्मनी के पास जॉब नहीं है, बट जर्मनी फिर भी कह रही है कि आप हमारी कंट्री में आ जाओ। देखो, जर्मनी के पास भी खाली टाइम नहीं है, आपके पास भी खाली टाइम नहीं है। कोई भी बड़ी रिच कंट्री अगर कोई फ़ैसला लेती है तो सोच समझ के लेती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर लेती है, ताकि जितने भी लोगों को बुलाना चाहते हैं सबको जॉब मिल सके। तो प्लीज़, मैंने आपको बहुत अच्छा लॉजिकल आंसर दे दिया है कि जर्मनी को आपकी ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। यानी कि आपको जर्मनी की ज़रूरत है या नहीं, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जर्मनी को आपकी बहुत ज़रूरत है, ये समझना ज़रूरी है। एंड इसीलिए जर्मनी के अंदर जॉब्स है। तो जब आप जर्मनी में जाओगे तो आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना। तो मेरे इस आंसर का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे बड़े सवाल की कि क्या मैं जर्मनी में आकर सिर्फ मुझे फुल टाइम ही जॉब कर सकता हूँ या फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस जर्मनी में अवेलेबल है, तो इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। जर्मनी आज के टाइम में जो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड दे रही है वो इसलिए दे रही है क्योंकि जर्मनी ने साफ कहा है कि जब हम आपको ये वीज़ा दे देते हैं, तो जब आप जर्मनी में आ जाते हो तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही आप जर्मनी में आओ तभी आप बाहर निकल जाओ मार्केट के अंदर, आप खुद से जाके लोगों से मिलो। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। आप जाइए वहाँ पर, जर्मनी में पहुँचने के बाद ही आप होटल में जाइए, वहाँ पर जॉब कीजिए, रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पर जॉब कीजिए, कार कंपनी में जॉब कीजिए, इंश्योरेंस में काम कीजिए, मैकडी में काम कीजिए, आप KFC में काम कीजिए। आपको जहाँ जॉब मिलती है, आप हेल्पर की जॉब कीजिए, आप क्लीनर की जॉब कीजिए। आपको जो जॉब करनी है, जहाँ पर करनी है वो कीजिए। और पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी ने ये कोई भी शर्त नहीं रखी है कि आपको सिर्फ फुल टाइम ही जॉब करनी है। जर्मनी ने सिर्फ ये कहा है कि हम आपको ये वीज़ा दे रहे हैं और आप जर्मनी में आकर कोई भी जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब कीजिए, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। फुल टाइम जॉब कीजिए, वो भी मोस्ट वेलकम। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे फुल टाइम जॉब नहीं मिलेगी, मैं जॉब नहीं करूँगा। फुल टाइम जॉब भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। बट होता ही है कि पार्ट टाइम आपको कम पैसे मिलते हैं, फुल टाइम आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो जब तक आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिलती तब तक आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, बट जब आपको फुल टाइम मिल जाती है तो पार्ट टाइम छोड़ दीजिए। तो आई थिंक दोनों सिचुएशन में आपके लिए फ़ायदा है कि आप चाहे तो पार्ट टाइम जॉब कीजिए या फुल टाइम जॉब कीजिए। ऑब्वियसली जैसे जब आप जर्मनी में आओगे इमीडिएटली तो आपको नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पार्ट टाइम जॉब करो, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, KFC में, मैकडी में, हेल्पर में, क्लीनर में, प्लम्बर की जॉब करो, कुछ भी करो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, फुल टाइम भी जॉब भी कर सकते हो। सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का, और वो ये होता है कि सर मैं ये वीज़ा लेकर चला गया और मुझे 1 साल के अंदर भी जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसका मैं आपको अच्छे से आंसर देकर समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में इतना निराशावादी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आशावादी रहना बहुत ज़रूरी है। 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जर्मनी में इतनी सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं कि मैं तो आपको अपने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब तो आप जिस दिन लैंड करोगे तभी आपको मिल जाएगी, और फुल टाइम जॉब आप साथ में ढूंढोगे तो आपको कम से कम ही 15 दिन में या 1 महीने में मिल जाएगी। तो जो आपने ये समस्या दिमाग में डाली हुई है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे वापस आना पड़ेगा, तो ये सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जर्मनी में जॉब बहुत सारी है। बट इन केस आपके दिमाग में ये डर बैठा ही हुआ है कि सर मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो मैं इसमें आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जर्मनी ने साफ कहा है कि हम आपको ये वीज़ा देंगे 1 साल का। बट अगर इन केस कोई भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको जॉब ही नहीं मिलती, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम ये वीज़ा आपका एक्सटेंड करेंगे। यानी कि जर्मनी ने दूसरा जो ऑप्शन भी रखा है वो ये रखा है कि 1 साल के बाद आपको 1 ईयर का वीज़ा और दिया जाएगा, ताकि आपका
जो जॉब करने का जो प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसको फेस ना करो एंड आपको जॉब मिल जाए। तो आपको 1 साल का और एक्सटेंड जर्मनी कर सकती है, 1+ का एक्सटेंशन आपको देगी। तो आई थिंक ये भी बहुत अब आपके लिए आसान हो गया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 साल के बाद वापस नहीं आना, आपको उसके बाद और 1 साल का टाइम मिलेगा। एंड इन केस अगर आपने और भी हालत आपके और भी ख़राब हो गई, जैसे आपको नेगेटिव आती है, तो आपको और भी टाइम दिया जा सकता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको जस्ट ये वीज़ा अप्लाई करना है, जाना है एंड आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपका जो ये डाउट है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये कभी सपना पूरा नहीं होगा, आपको जॉब मिलेगी, ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो आई थिंक बहुत आसान है अब आपके लिए। तो जर्मनी आइए एंड इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि आपको नेगेटिव नहीं होना, पैसिमिस्ट नहीं होना, आपको उम्मीद रखनी है, सब कुछ अच्छा है, जॉब बहुत है, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब भी करो, सबको जॉब मिल जाएगी, वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब सेटल हो जाओगे। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, अप्लाई करो। तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।